नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिलाई भट्टी थाना में हुई चोरी, वहीं इस चोरी में 2 आरक्षक की संलिप्तता पाई गई। गौ माता को बुरी तरह से घसीटने का मामला आया सामने, पूर्व विधायक भूपेश बघेल सरकार पर उठाए कई सवाल। भीषण गर्मी में वार्डवासी पानी की किल्लत से परेशान, भाजपा पार्षदों ने दुर्ग नगर निगम का किया घेराव। 2 पक्षों में जमकर हुई खूनी संघर्ष, सरेआम मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। भिलाई में चारों ने इस बार पुलिस थाना में ही चोरी कर दी, जिसमें पुलिस ने 2 आरक्षक की संलिप्ति पाए जाने पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। चोरी की उक्त घटना बीती देर रात की है। रात में 3 आरोपी एक ऑटो लेकर भट्टी थाना परिसर में घुसे और बाईं ओर रखे 2 टन लोहे को ब्लूम को तोड़कर वहां से चलते बने। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के समय थाने में पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी हुई कि कैंप 2 के विजय कबाड़ी के पास प्लांट का लोहा बेचा गया है। तब पुलिस सक्रिय हुई और इसके बाद इस मामले से पर्दा उठा कि चोरी का माल भट्टी थाने का है। पुलिस ने इस मामले में कैंप 2 निवासी विजय कबाड़ी उर्फ विजय चंद्राकर और लोहा चोरी करने वाले शारदापारा कैंप 2 निवासी नीलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नीलेश के साथ 2 और भी लोग चोरी करने के लिए गए थे, उनकी तलाश जारी है। उक्त घटना में पुलिस कर्मियों की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने भट्टी थाने में पदस्थ 2 सिपाही राजेंद्र बंसोड़ और मुरली मनोहर सोनी को निलंबित कर दिया है। एसपी ने आदेश में लिखा है कि इन दोनों सिपाहियों का आचरण संदिग्ध था। बताया जा रहा है कि भट्टी थाने में जब्ती का ढेर सारा माल कबाड़ी के पास खपाया जा चुका है। इस बार भी इसे खपाने की नीयत से ही वहां से उठाया गया था, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी लग गई। इस मामले में भट्टी थाने के सिपाहियों की ही भूमिका संदिग्ध थी। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जब्त कर लिया गया है और उसके आधार पर जांच की जा रही है। साथ ही आरोपियों के कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। सेक्टर 1 भट्टी थाना क्षेत्र में कबाड़ियों द्वारा अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी करके कबाड़ियों को 2 टन लोहा बेचा जा रहा था। पिकअप जब्त किया गया है 2 टन लोहे के साथ। इसमें पेट्रोलिंग की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है, तो उस दिन रात में पेट्रोलिंग करने वाले 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और लाइन अटैच किया गया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। बीते दिनों गौ माता के शव को घसीटकर ले जाते वीडियो वायरल हुए। पूर्व विधायक सावला राम डहरे ने विरोध जताते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए। वहीं अब निगम महापौर की और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भिलाई 3 चरोदा नगर निगम के द्वारा गायों के साथ कभी भी दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। पूर्व विधायक जो गाय पकड़े हैं वो किसी निजी व्यक्ति का था जो मृत गाय को दफनाने के लिए ले जा रहा था, उसको मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कोई मुद्दा नहीं है। इस कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को नकारने का काम किया है, जबकि हमारी कांग्रेसी छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल गाय ही नहीं अपितु संपूर्ण गौवंश के कल्याण और संवर्धन के लिए नरवा गरवा योजना का प्रारंभ किया है, जिसके कारण गाय बछड़े तथा बैलों को पीने का पानी, पर्याप्त भूमि तथा भीषण गर्मी से बचाव के लिए छांव मिलती है। बीजेपी के नेताओं द्वारा जबरन का मुद्दा बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो दोनों गोठान हैं, गनियारी में तथा जरवाय में, दोनों जगह पर जो गोधन है उनको रखने के लिए पूरी व्यवस्था है। वहां पर पानी, चारा, शेड सभी की व्यवस्था है। और कल एक पार्टी विशेष के लोग, एक राजनीतिक दल विशेष के लोग वहां पर विजिट भी किए थे, जिनमें कोई उनको कमी नहीं पाई गई। उसके अलावा कल उनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है, जिस वीडियो में गाय को घसीटते हुए दिखाया गया है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि वो एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अपने पाले हुए मृत गाय, जब गाय मृत हो गई तो उसको एक प्राइवेट ऑटो के द्वारा ले जाया जा रहा था घसीटते हुए। हालांकि वह गलत था, लेकिन इसके बारे में निगम को न तो सूचना दी गई थी, न ही निगम का कोई रोल था उसमें। निगम के द्वारा ना तो कर्मचारी लगाए गए थे, ना ही निगम की गाड़ी थी। अतः उसको यह दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि निगम की गाड़ी के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। इसका मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। और हमारे पास निदान 1100 में इस तरह की शिकायत जब भी आती है, तत्काल हमारे द्वारा उसमें सहयोग लोगों को दिलाया जाता है। मृत गाय के मालिक का कहना है कि गाय की मृत्यु की सूचना हमने निगम को नहीं दी थी, खुद प्राइवेट गाड़ी कराकर गाय को दफनाने के लिए ले जा रहे थे। मोर घर में एक ठो गाय रही से और 15-20 दिन से ओकर तबियत ठीक नहीं रही से और ओकर बाद
कल का डेट हो गई से, डेट होने के बाद वो लेके जात रहे हूँ एक ऑटो करके, प्राइवेट ऑटो करके, अगर सूचना निगम में नहीं कर रहे हों और घर सीटते हुए ले जाते रहे हों और घर सीटना नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्डों में पानी की किल्लत को लेकर भाजपा पार्षदों ने दुर्ग नगर निगम का घेराव किया। बुधवार के दिन दुर्ग नगर निगम में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है, जब पानी की किल्लत को लेकर दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कई वार्डों के रहवासी और भाजपा पार्षद दुर्ग नगर निगम में पहुंचे और जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी निगम कार्यालय में बड़ी संख्या में मटका लेकर पहुंचे और महापौर कक्ष के सामने विरोध दर्ज करते हुए सभी मटका को फोड़ा। आक्रोशित लोगों को संभालना बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने आक्रोशित थे कि इन्हें संभालना बेहद ही मुश्किल हुआ। इधर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल और विधायक अरुण वोरा ने जनता के बीच आकर जनता की समस्या को सुना, लेकिन कोई उचित आश्वासन जनता को नहीं दिया, जिससे वार्ड के लोगों में और भी आक्रोश भर गया। वार्ड में हो रही पानी की किल्लत को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि जिस तरीके से वार्ड में पानी की सप्लाई महापौर और विधायक के रहते रोकी जा रही है, ऐसी सरकार को आगामी दिनों में उखाड़ कर फेंकने का मन जनता ने बना लिया है। दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा जी और हमारे भाजपा के 20 पार्षद एवं छाया पार्षदों के नेतृत्व में दुर्ग नगर की जनता को महीनों से पेयजल नहीं मिल पा रहा है। लगातार आवेदन देते थे हमारे पार्षद लोग, जनप्रतिनिधि लोग, फिर 2-4 दिन पानी चालू कर देते हैं व्यवस्था करके, फिर उसके बाद फिर से बंद करते हैं। इस प्रकार से दुर्ग नगर निगम के चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस बात को लेकर के दुर्ग की हमारी माताएं, बहनें, जनप्रतिनिधि आयुक्त को आवेदन देने के लिए आए हैं, लेकिन ये वैभवशाली दुर्ग नगर के लिए दुर्भाग्य है कि यहाँ के शासन प्रशासन लोगों को पेयजल पानी देने के बजाय जो असफल विधायक है अरुण वोरा जी पूरे तरीक़े से असफल विधायक है। बाकलीवाल जी विधायक के रबर स्टाम्प बन के उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, प्रोटोकॉल अफसर बने हुए हैं, लोगों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जब लोगों को पानी मिल रहा है तो हमारी बहनें 45 अंश टेम्परेचर में क्यों अपने घर से बाहर निकल के आई हैं और उसके सामने क्यों इतना चिल्ला रहे हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरुण वोरा जी को शर्म करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई संस्था आंदोलन कर रहे हैं तो वो शासन प्रशासन के लिए कर रहे हैं, उसमें इनको आगे नहीं आना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगर थाना क्षेत्र सेक्टर 10 में लाठी डंडों से सरेआम की मारपीट घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद वायरल हुई है। वीडियो में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष दिखाई दे रहा है। महिलाएं और पुरुष लाठी और तलवार लेकर पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों को बुरी तरह मारते हुए उनकी दुकान और कार में जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों को पुलिस का खौफ नहीं था, वो लोग खुलेआम हथियार लेकर मारपीट कर रहे थे। पुलिस के आने पर वो नहीं रुके। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सेक्टर 10 शॉप नंबर 109 का है। यहाँ रहने वाले बीएसपी कर्मी ब्रिज कुमार सिंह ने पुलिस में शिकायत की कि 20 मई को उनका बेटा शिवांशु अपनी कार धोने के लिए घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले दिलीप रजक और उसकी बेटी आए और बेटे से झगड़ा करने लगे। कुछ देर में दिलीप ने वहां सुरेंद्र रजक, राजू रजक, अमन रजक को बुला लिया। उन लोगों ने मिलकर शिवांशु को लाठी डंडे से बुरी तरह मारा पीटा। जब वो लोग शिवांशु को मार रहे थे, उसे बचाने के लिए उनके परिचित उमेश त्रिपाठी दौड़े तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। उमेश त्रिपाठी और शिवांशु को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उसके बाद भी आरोपी तोड़फोड़ करते रहे। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर साफ पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था। आरोपी पक्ष की ओर से महिलाएं और युवक तलवार और डंडा लाठी लेकर पहुंचे थे। उन लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को काफी बुरी तरह पीटा, उनकी पूरी दुकान को तोड़ दिया।
इसके बाद सामने खड़ी कार में भी बुरी तरह तोड़फोड़ की गई है। 20 तारीख की रात को दो पक्षों के बीच में डंडे और मुक्कों से मारपीट की बात सामने आई है। जमानती धाराओं में तुरंत काउंटर FIR कर लिया गया था। अभी उनकी शिकायत के आधार पर दोनों पक्ष के खिलाफ घर में घुस के मारपीट करने की गैर जमानती धारा 452 ऐड कर दिया गया है और जल्द ही जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। दुर्ग पुलिस इस तरह की किसी भी मारपीट को टॉलरेट नहीं कर सकती है। इनके तहत IPC की गंभीर धाराओं के तहत इन दोनों ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ योग आयोग के मार्गदर्शन में प्रगति नगर भिलाई में संचालित मात्र निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र द्वारा योग केंद्र के एक वर्ष पूर्व होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। प्रगति नगर शिव मंदिर परिसर में भिलाई में संचालित मात्र निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र के द्वारा नियमित पिछले 1 वर्षों से प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक भिलाई की योग प्रशिक्षिका प्राची भट्टाचार्य के द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में समस्त योग साधकों को काफी लाभ हो रहा है। नियमित रूप से संचालित योग शिविर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा तथा अध्यक्षता रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथिगण दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव के साथ ही वार्ड के पार्षद सहित बड़ी संख्या में साधक और वार्डवासी उपस्थित रहे। बीमारियां हैं उसे योग से हम दूर कर सकते हैं। हम सबको योग करना चाहिए। योग से मन, शक्ति, विचार और सभी चीजों का मन में विचार बहुत अच्छा आता है और सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मंदिर प्रांगण में सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद हम योग करते हैं। अब सबकी स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की मैं कामना करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। योग से एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के सहयोग से आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस सुबह के वेला में वे अपने प्यारी सी नींद को छोड़ के और अपने व्यस्तता को छोड़ के हमारे यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमें इतना समय दिया, इतना मान दिया, इतना प्रेम दिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। इसके लिए योगा की तरफ लाना है, ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि बच्चों में भी आजकल मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बच्चे कहते हैं हम स्ट्रेस में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बच्चों में आत्महत्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें सभी आयु वर्ग के लोगों को योग से जोड़ना है। योगा का सबसे अच्छी फायदा ये है कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार आप योगा सीख लें, जरूरी नहीं है आप ग्रुप में योगा हम इसलिए करते हैं कि हम आलस से दूर होकर एक रूटीन रहता है, हम आते हैं तो करते हैं। आप चाहें तो एक बार योगा सीख लें तो घर में रह के भी योगा कर सकते हैं। योगा का कोई समय नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग करना अच्छा होता है, लेकिन दिन भर में जब भी आप समय निकालें आप योगा करें। योगा से फायदा है कि आपकी जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कम रहती है, स्ट्रेस के कारण जो BP का, गैस्ट्राइटिस का, हेडेक का, बैकएक का, ये सब प्रॉब्लम ठीक रहती है। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है जो हम पुराने टाइम जब बहुत दवाइयाँ नहीं होया करती थी। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है। संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़ें भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले के उतई थाने के अंतर्गत पाटन चुनकट्टा से मुड़पार के मध्य कमल केड़िया खदान के पास कल रात एक हाईवा ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही ग्रामीण वहां पर इकट्ठे हुए और आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया, जिससे पुलिस ने शांत कराया। बेमेतरा जिले के भारत माता चौक के पास वाटर एटीएम मशीन में शुद्ध आरओ पेयजल आपूर्ति के लिए लगाई गई है, लेकिन मई के महीने की तपती गर्मी में लोगों को 1 रुपए में 5 लीटर पानी देने वाले वाटर एटीएम खराब पड़ा हुआ है। शहरवासियों को शुद्ध आरओ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर के 2 स्थानों पर वाटर एटीएम मशीन स्थापित की गई थी, लेकिन यही वाटर एटीएम अब लोगों के लिए सबब बन गया है। सिक्का डालने के बाद भी वाटर एटीएम में शुद्ध आरओ पेयजल के बाद नॉर्मल पानी आ रहा है। एक मशीन की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। नगर पालिका मशीन लगाने व मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए फूंक देती है। इसके बाद भी लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा। शहरवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। वाटर एटीएम मशीन 100 पीस के लिए बनकर रह गया है। शुरुआती दिनों में वाटर एटीएम मशीन ठीक चल रही थी, इसके बाद खराबी आना शुरू हो गई है। नगर पालिका के द्वारा 1 रुपए में 5 लीटर शुद्ध पेयजल देने का जो वादा किया था, अब वो कागजों में ही सिमट कर रह गया है। वाटर एटीएम से शुद्ध पेयजल नहीं आने की वजह से लोगों को मजबूरी में अधिक पैसों से बाहर से पानी खरीद कर पीने को मजबूर हो रहे हैं। वाटर एटीएम लगा तो दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। वाटर एटीएम का संचालन बेहतर तरीके से नहीं होने की वजह से असामाजिक तत्वों के लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेमेतरा में फिल्टर पानी वैसे तो नल से कई वार्डों में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ नगर पालिका द्वारा एक भद्रकाली मंदिर और एक बेमेतरा भारत माता चौक में एक फ़िल्टर मशीन, ऐसे करके 2 फ़िल्टर मशीन लगा हुआ। लेकिन भारत माता चौक का जो फ़िल्टर मशीन है उसमें पूर्णतः शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है और उसके कारण पानी बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है। और तपती धूप में ये व्यवस्था को मैं वो जो लाइन मैन है उनको 2-3 बार फ़ोन कर चुका हूँ, फिर भी वो आजकल करके आज करीबन 20 दिन हो गया, वो बनी नहीं है। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो जितने लोग पैसा उसमें डाल रहे हैं, मतलब फालतू डाल रहे हैं सिक्का, उनका पैसा मतलब जेब खाली हो रहा है, लेकिन फिल्टर पानी मिल नहीं रहा है। और ये बेमेतरा में वाटर फिल्टर 2 ठो है, एक भद्रकाली के पास है और एक भारत माता चौक में। तो यहाँ का महीना दिन हो गया, भारत माता चौक वाला वाटर फिल्टर ख़राब हो चुका है, नॉर्मल पानी बस दे रहा है और वहाँ जाने में बहुत भीड़ रहता है भद्रकाली मंदिर, तो हम जा नहीं पाते, तो मार्केट से पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, अपने जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। तो इसका कुछ निराकरण होना चाहिए। देखिए, भारत माता चौक के पास हमारा नगर पालिका का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ जो आरओ लगा हुआ और उस एरिया में कल पाइपलाइन लीकेज थी, उसको आज नहीं बन पाया, कल उसको बनवाया जाएगा। कब से बंद है सर? महीनों से बंद बताया जा रहा है।
महीनों से बंद नहीं है, कल सेकंड हाफ में ही बंद हुआ क्योंकि पंप जल गया था। क्योंकि लोग पानी पेमेंट तो डाल रहे हैं पैसा, मगर नॉर्मल पानी लेकर के जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें नहीं इसमें आरओ का ही पानी निकलता है, नॉर्मल पानी नहीं निकलता। यदि उसमें पानी नहीं रहेगी तो नहीं निकलेगा पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में 18वां नव आरक्षण दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां 255 नव आरक्षकों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। केंद्र सरकार से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 78वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में देशभक्ति का जज्बा पाले प्रदेश भर के 255 नव आरक्षकों ने अनुशासन कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस 78वें नौ आरक्षक दीक्षांत समारोह में रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन शेख ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 9 आरक्षकों का सम्मान, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट करके किया। दीक्षांत समारोह के पूर्व 9 आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी। दीक्षांत परेड की सलामी रायपुर रेंज के पुलिस आईजी आरिफ हुसैन शेख ने ली। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर 255 नौ आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह के मौके पर रायपुर रेंज के पुलिस आईजी ने कहा कि बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के पास आउट हुए 9 आरक्षक गरियाबंद जिले में तैनात होकर माओवादी उन्मूलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पीटीएस राजनांदगांव में आज 78वें बैच का पासिंग आउट परेड कंप्लीट हुआ है और इसमें करीब 255 255 प्रतिभागी जो थे प्रोबेशनर्स थे और आज पासिंग आउट के पश्चात वो रायपुर रेंज के विभिन्न जिलों में जाएंगे। सबसे बड़ा जो कंटिजेंट है वो गरियाबंद जिले का है और निश्चित तौर पे गरियाबंद चूँकि एक नक्सली ज़िला है तो इनकी बहुत वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद में धमतरी और जीआरपी और रायपुर ज़िले से भी हैं। तो बहुत ही शानदार परेड का आयोजन किया था एसपी पीटीएस श्री गजेंद्र सिंह और अंजलि एरेवार जो उनकी सहायक है और उसके पश्चात मुझे पूरी आशा है कि ये जो कैडेट्स हैं ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे अपने ज़िलों में और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। सर आज बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आरक्षक के बने हैं सर, तो क्या मानते हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग पुलिस? नहीं देखिए क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसमें हर एक फील्ड से लोग आते हैं। मैं भी खुद इंजीनियर हूं और मैं आईपीएस बन गया, तो निश्चित तौर पे इनका फ़ायदा लिया जाएगा कांस्टेबलरी लेवल पे और कांस्टेबलरी लेवल को और सुदृढ़ किया जाएगा। सर जंगलवाद की ट्रेनिंग दी गई है, नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए कितना कारगर? जैसे इनकी पदस्थापना मैंने कहा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी गरियाबंद जिले में जहाँ की इनकी तैनाती होनी है और निश्चित तौर पर अभी गरियाबंद में बहुत बेहतर सफलता मिली और इनके आने के बाद और अच्छी मिलेगी। 78वें दीक्षांत समारोह में 9 आरक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक हथियारों, ग्रेनेड एवं विस्फोटक के साथ जंगलवार की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं हथियारों के अतिरिक्त कॉम्बिंग पेट्रोलिंग का अभ्यास कराया गया है। 9 आरक्षक दीक्षांत समारोह में आरक्षकों को अनुशासन, कानून, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वीआईपी सुरक्षा के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में रायपुर, माना, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर जिले के 255 आरक्षकों ने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली है, जो कि हर मौसम और हर समय देश के दुश्मनों से निपटने सक्षम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अहिवारा के पूर्व विधायक सावला राम डाहरे ने गनियारी व ग्राम जरवाए का निरीक्षण किया, जहां फैली अव्यवस्थाओं पर पूर्व विधायक सावला राम डाहरे ने सवाल उठाए। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम भिलाई 3 चरोदा अंतर्गत आने वाले ग्राम जरवाए में पूर्व विधायक व राज महंत सावला राम डाहरे के नेतृत्व में गौठान का निरीक्षण किया गया, जहां अव्यवस्थाओं का आलम था। न गौशाला में गाय थी और न ही गोबर। साथ ही मशरूम बनाने के लिए प्रक्रिया सालों से बंद थी। वहीं फिनाइल बनाने के कक्ष में ताला लगा था। वहीं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के भिलाई 3 चरोदा मंडल के ग्राम गनियारी के गौठान का निरीक्षण भी किया, जहां स्थिति समान रही, जिस पर अहिवारा के पूर्व विधायक ने अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। कहाँ चलाए और यहाँ की गाय यहाँ गाय नहीं है, यहाँ गाय पूरा रोड में, यहाँ की गाय कहाँ
यहाँ के गाय गली बस्ती जाते थे, घर में जाते थे, बस्ती बैठ के रोड में बैठे रहते, लवारिस घूमते थे। और ये बाहर के गाय को यहाँ पे लाया गया, जानवर को लाया गया। यहाँ के जानवर को तो लाया नहीं है ना, यहाँ के जानवर तो घर में जैसे मोहल्ले में बैठे ना, उलट नहीं ले जाए घर वाले बताए करते। फिलहाल गर्मी के दिन में आदमी नहीं रहता, रोड में रहता है, रोड में नहीं रहता सर। यहाँ में रोड में नहीं रहता। ये भी चौक पे जहाँ जहाँ चौक है गोबर की खाद को खरीद कर लाया जाता है। खाद में गोबर की खरीदी नहीं की जाती है। गोबर में गोबर को खरीद करके लाया जाता है। ये भैया यहाँ से खरीदी नहीं होती। आप बताइए, पटेल जी सच्चाई बता देंगे भाई। देखिए ये सही बोल रहे हैं, पटेल जी सही बोल रहे हैं। पटेल जी गणेश राम पटेल जी इसके यहाँ को खरीदी होनी चाहिए। यहाँ हो रही क्या एक होता है आप बनते तो वहाँ जाके हम बहुत अच्छा नहीं हो रही है, एकदम लुप्त हो जाता ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।